झारखंड कैश कांड अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आ गई है और टीएमसी ने बीजेपी के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है मसला और क्यों टीएमसी ने ईडी पर उठाए हैं सवाल और इससे कैसे बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंड कैश कांड सामने आने के बाद से राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है और विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। इतना ही नहीं, जहां पहले बीजेपी की साजिश नाकाम हुई तो अब बीजेपी के एक सांसद की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस ने बीजेपी पर झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, तो अब टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इसके साथ ही टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल इस तरह के दूसरे और मामलों में ईडी जितनी एक्टिव नजर आती है, उस तरह से झारखंड मामले में ईडी काम करती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में टीएमसी को मौका मिल गया है और उसने ईडी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी ने इस मामले में शुवेंदु अधिकारी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी ने लगातार 2 ट्वीट किए, जिससे अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामदगी से कई सवाल खड़े होते हैं। हम ये देख चुके हैं कि भाजपा ने कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया है। क्या ये घटना अब झारखंड में दोहराई जाने वाली है? ये हैरान करने वाली बात है कि अब तक बरामद पैसों का सोर्स पता नहीं चल पाया है। हमने शुवेंदु अधिकारी को ये कहते हुए सुना है कि झारखंड सरकार गिरा दी जाएगी। क्या उन्हें इस मामले में जांच के दायरे में लाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है? गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में ईडी कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है और अभी हाल ही में महाराष्ट्र से संजय राउत और पश्चिम बंगाल से पार्थ चटर्जी ईडी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में झारखंड मामले में अभी तक ईडी की चुप्पी विपक्ष को पच नहीं रही है और अब टीएमसी ने इस मुद्दे को उठा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी अपने एक बयान के चलते घिर गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बारी है। ऐसे में झारखंड के कांग्रेस विधायकों के पास से करीब 50 लाख कैश मिलना वाकई सोचने पर मजबूर तो करता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि टीएमसी के इस मुद्दे को उठाने के बाद क्या अपनी छवि पर उठ रहे सवालों को गलत साबित करने के लिए ईडी शुवेंदु अधिकारी से पूछताछ करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।